युद्ध में जख्मी सैनिक अपने साथी से कहता है, तुम मेरे घर जाकर मत कहना, बस संकेतों में बता देना। अगर मेरी माँ मेरा हाल पूछे ना, तो तुम जलता दीपक बुझा देना। अगर मेरी माँ इतने पर भी ना समझे तो दो आंसू तुम छलका देना। यदि हाल मेरा मेरी प्यारी बहन पूछे तो तुम सूनी कलाई दिखला देना। और अगर इतने पर भी ना समझे तो तुम राखी तोड़कर दिखा देना। यदि हाल मेरा मेरी पत्नी पूछे तो अपना मस्तक तुम झुका लेना। और अगर इतने पर भी ना समझे तो तुम उसकी मांग का सिंदूर पोंछ देना। यदि हाल मेरा मेरे पिताजी पूछे तो तुम उनके हाथों को सहला देना। और अगर इतने पर भी वे ना समझे तो उनकी लाठी तोड़कर दिखा देना। यदि मेरा हाल मेरा बेटा पूछे तो तुम उसका सर सहला देना। और अगर इतने पर वो ना समझे तो तुम अपने सीने से उसको लगा लेना। यदि मेरा हाल मेरा भाई पूछे तो तुम उसको खाली राह दिखा देना। और अगर इतने पर भी वो ना समझे तो तुम उसे सैनिक धर्म बता देना। ये सैनिक माँ की कोख से जन्मे हैं और ये इस धरती को ही अपनी माँ कहते हैं। 7 जन्मों का वादा करके इस बीच मझधार में ये छोड़ जाते हैं। अगले जन्म में मिलेंगे ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन किसने देखा है कल। ये प्यारे वीर सपूत अपने ख्यालों में ही जिंदगी जी जाते हैं। जब भी सैनिक शहीद होता है ना, तो वह अपने पीछे पूरे परिवार को छोड़ जाते हैं। जब इनके जाने पर पूरा देश रोता है, तो इनके जाने पर लोग इन्हें क्यों भूल जाते हैं। एक सैनिक माँ से कहता है, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और मेरे लिए बहुत चिंतित हो। मुझे पता है माँ कि तुमने अपना खाना भी नहीं खाया है। माँ, तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आया था ना, तो हम सबको पता था कि मेरा यहाँ कोई कल है ही नहीं। फिर क्यों रोती हो माँ? तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ही टूट गई तो मैं कैसे सरहद पर अपने देश की रक्षा कर पाऊंगा। माँ, मुझे माफ करना। आज इस धरती मैया के सामने तेरी ममता पीछे रह गई। मेरी प्यारी माँ, तुम ऐसे रो मत। मैं ऐसे सो नहीं पाऊंगा। माँ, तुम छोटी बहन को बोलना कि वो मन से ना टूटे, क्योंकि मेरे रूप में उसके और भाई अभी भी सरहद पर खड़े हैं। और माँ, पिताजी को समझाना कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं शहीद और अमर हूँ। फिर क्यों तुम लोग ऐसे रोते हो माँ? मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। माँ, तुम ही तो कहा करती थी ये भारत देश पहले है, उसके बाद हम हैं। तो क्यों फिर ऐसे बिलखती हो माँ? माँ, देखो जरा मेरे इस लाल को, इसे तुम्हें ही तो समझाना है। इसका बाप मरा नहीं है, बस शहीद हुआ है, जो कि हमेशा अमर रहेगा। मैं अकेला नहीं हूं यहाँ, तुम सबकी यादें हैं। माँ, तुम मेरी संगनी को समझाना, ये विधवा नहीं है। ये वो औरत है जिसने अपना सुहाग इस प्यारे वतन की मिट्टी पर न्यौछावर किया है। और इस वतन के लिए इसे तो अभी एक और जवान तैयार करना है, और एक दिन मेरा लाल मुझसे भी बड़ा योद्धा बनेगा। माँ, अब तुम विदा दो मुझे, मैं चैन से अब सो पाऊंगा। बोल दे उन गद्दारों को जिसने मेरी मिट्टी पर बुरी नजर डाली, मैं चैन उनका छीन लूंगा। माँ, अब मुझे विदा दो। इस माँ की गोद सूनी हुई, चूड़ी पत्नी की टूट गई। पिता ने खोया अपना सहारा और बहन की राखी रूठ गई। फूंक दो जान कलम में कवियों, शब्दों को शस्त्र बनाएंगे, रक्त से सींचेंगे धरा को, ये नाम अमर कर जाएंगे। दुश्मन की छाती पर चढ़कर हम अपना तिरंगा फहराएंगे। आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होंगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी। उस माँ को अब यह कौन जाकर समझाएगा। तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर नहीं आएगा। करके पैदा मुझे उस कोख का एहसान है, हर सैनिकों के रक्त से ये आबाद हिंदुस्तान है। इन पंक्तियों को सुनिएगा, भारत का सच्चा खून क्या कहता है। मैं माँ हूँ बाद में बेटा, पहले ये वतन तुम्हारा है। धन है मैया तुम्हारे इस बलिदान को, झुक गया ये देश हर सैनिक की माँ के सम्मान में, जिसने दे दिया है अपना लाल पुत्र मोह छोड़कर। माँ, मैं चाहता हूँ अपने आंसुओं से आपके पांव पखार दूं। ऐ शहीद की माँ, आज तेरी मैं आरती उतार लूं। ऐसे ही जगा रहेगा हर सैनिक दिन रात, चाहे धूप हो या बरसात, चाहे तूफान आए या ठंडी रात। मैं खड़ा रहूंगा सरहद पर सीना तान के, चाहे हो गोलियों की बौछार। इस आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने अपने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। वो व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, जिसने हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली ये आज़ादी हमारे वीर शहीदों के बलिदान से। वतन का जज्बा ऐसा है जो सबसे लड़ता जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई, तब ये भारत आज़ाद हुआ था। जब फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था,
इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत को दो भागों में बांटा, एक हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। ये सरहद नाम की रेखा खींची गई जिसे कोई पार न कर पाया था। न जाने कितनी माएं रोईं, न जाने कितनी लड़कियां और औरतों का तन टूटा था, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए। हम सबने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब जाकर भारत देश आजाद हुआ था। उन वीरों को हम दिल से नमन करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने प्राणों की परवाह न कर भारत को नई आजादी दी। उन माताओं को दिल से याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए। भारत माँ का मस्तक ऊंचा करने के लिए इन माओं ने बड़े कमाल किए। इस संसार में सबसे ऊपर भगवान है, फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्थान है। इन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा, यही तो इनकी सबसे विशेष पहचान है। इसलिए सैनिक ही तो होते हैं जो खुद अपनी नींद का त्याग करके हमें चैन से नींद लेने देते हैं। जब जब देश पर संकट के बादल छाए हैं, वीर सैनिकों ने बड़ी ही कुशलता और जाबाजी से इस धरती माता की रक्षा की है। हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग करने वाले सैनिकों को हम दिल से नमन करते हैं। मैं अपने देश के वीर जवानों को दिल से नमन करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।